सीन चेंज होता है। हम देखते हैं ताकीमिची नाओटो के साथ उसके इन्वेस्टिगेशन रूम में आ जाता है एंड नाओटो बताता है कि तुम टाइम ट्रेवल कर सकते हो एंड जहाँ तक मैंने कैलकुलेट किया है कि तुम ठीक 12 साल पहले टेलीपोर्ट होते हो। सीन दोबारा कट होता है एंड हम देखते हैं ताकीमिची नाओटो के कहने पर टोक्यो मांजी गैंग ने आज तक जो भी कांड किए हैं उनके बारे में रिसर्च कर रहा होता है। नाओटो बताता है तुम टोक्यो मांजी गैंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो कर लो। ताकीमिची सोच रहा होता है हाँ पता है, 2 दिन से कंटिन्यूअसली तो यही करे आ रहा हूँ। तभी इसे ताचिबाना हिनाटा की एक फोटो दिखती है एंड ये सोचता है कि आज से 5 दिन पहले ताचिबाना हिनाटा मारी गई। एक ट्रक ने सभी स्टॉल्स को फेस्टिवल में कुचलते हुए उसे भी मार डाला एंड ये सभी हुआ टोक्यो मांजी गैंग के आपसी दुश्मनी के कारण। नाओटो बताता है तुम्हारे लैपटॉप में टोक्यो मांजी गैंग से रिलेटेड वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी तक पुलिस से भी छुपी हुई है। ताकीमिची में बताता है नाओटो ने आज तक टोक्यो मांजी गैंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो सभी ही मुझे बता दी। नाओटो ताकीमिची से कहता है तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि तुम बस एग्जैक्ट 12 साल पहले ही टाइम में पीछे जा सकते हो। ताकीमिची कहता है पर ऐसा तो सिर्फ तुम्हें लगता है ना। चलो मैंने मान लिया कि मैं पास्ट में गया और तुमसे जो बातें की जिसकी वजह से तुम आज जिंदा हो, पर इसकी क्या गारंटी है कि मैं दोबारा पास्ट में जा सकता हूँ, और जा भी सकता हूँ तो कैसे। नाओटो कहता है इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें बस पास्ट में जाकर तोमान के दोनों लीडर्स को आपस में मिलने से रोकना होगा, सानो मांजीरो और किसागी टेड्डा। एंड ये सुनकर ताकीमिची काफी ज्यादा डर जाता है कि इतने खतरनाक गैंग के लीडर से मुझे डायरेक्टली जाकर मिलना होगा। नाओटो आगे बताता है किसागी टेड्डा और सानो मांजीरो अगर ये आपस में मिले ही नहीं होते तो टोक्यो मांजी गैंग कभी बनी ही नहीं होती। एंड फिर ये इमोशनल होकर बताता है कि अगर ऐसा होता तो मेरी बहन भी कभी इनकी वजह से मारी नहीं जाती। ताकीमिची बताता है मैं समझ गया, मुझे कैसे भी कर स्कूल के दिनों में जाकर इन दोनों को आपस में मिलने से रोकना होगा। फिर ताकीमिची पूछता है प्लान और बाकी सब चीजें तो मैं समझ गया, पर मैं पास्ट में जाऊंगा तो जाऊंगा कैसे। नाओटो बताता है तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझे बताया था कि जब तुमने मुझसे हाथ मिलाया था तब तुम प्रेजेंट में आ गए थे। ताकीमिची कहता है तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे साथ हाथ मिलाने से मैं कैसे न कैसे प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर में आ जा रहा हूँ। नाओटो कहता है ताकीमिची जाने अनजाने में तुम्हारे मेरी पास्ट में हेल्प करने की वजह से मैं तुम्हारी इन पावर्स का हिस्सा बन गया हूँ। ताकीमिची सोचता है मुझे शुरुआत में लग रहा था कि इसका दिमाग खराब है, लेकिन नाओटो को सच में यकीन है कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ, जिसकी ये कब से तैयारी कर रहा था। ताकीमिची मन में सोच रहा होता है सच तो ये है कि मैं भी हिनाटा को बचाना चाहता हूँ। नाओटो बताता है सानो मांजीरो और किसागी टेड्डा 12 साल पहले अगस्त में मिले थे एंड तुम्हारा काम है इन दोनों में से किसी एक को ढूंढकर इनके साथ रहना और दोनों को आपस में मिलने से रोकना। एंड ताकीमिची भी थोड़ा सा नर्वस होते हुए बताता है हाँ मैं समझ गया। नाओटो कहता है प्लीज ताकीमिची मेरी बहन को बचा लेना। एंड देन हम देखते हैं ताकीमिची नाओटो से हैंड से कर लेता है एंड सही में ये पास्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है। पर ये देखता है कि यहाँ पे तो अलग ही सीन चल रहा है। सभी बंदे सामने वाले बंदे को चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं तेरे ऊपर मेरे काफी ज्यादा पैसे लगे, खत्म कर दे इस ताकीमिची को। एंड ये सब देख के इसे कुछ खास समझ तो नहीं आता, पर इसकी फट जरूर जाती है। एंड ये फोन में चेक करता है तो इसे पता चलता है कि ये टाइम में 12 साल पीछे आ चुका है, यानी कि नाओटो सही कह रहा था। पर तभी सामने वाला बंदा आते हुए ताकीमिची को काफी ज्यादा तगड़ा पंच मारता है, जिसके कारण ये यहीं पे बेहोश हो जाता है। एंड जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि इसके पास वही बंदे हैं जिसने कि पार्क में इसे काफी ज्यादा धोया था। तभी ताकीमिची इनके बॉस को देखता है और ये नोटिस करता है कि इसके आंख के ऊपर एक मार्क है, जिससे कि इसे याद आता है कि ये तो शिबुया का लीडर कियोमिज़ु मासातागा है। तभी मासातागा सभी को ऑर्डर करता है कि ताकीमिची को पीटो। एंड ये सुनकर एक बंदा ताकीमिची को पीटने स्टार्ट कर लेता है। ताकीमिची को याद आता है कि इस टाइम पर ये सभी फाइट्स ऑर्गेनाइज करवाते थे एंड बाकी सब फाइटर्स में सट्टा लगाया करते थे, जिनकी वजह से इनकी काफी ज्यादा अच्छी खासी प्रॉफिट होती थी। पर मेरी फाइट कुछ खास नहीं थी, जिसकी वजह से इन लोगों की कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुई। ताकीमिची मन में सोच रहा होता है इन्हीं सभी के टॉर्चर्स के कारण मैं यहाँ से चला गया। मैं अपने सभी दोस्तों और ताचिबाना हिनाटा को पीछे छोड़कर यहाँ से भाग गया। जब ये सभी लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तो ताकीमिची कियोमासा यानी मासातागा से पूछता है तुम तो शायद टोक्यो मांजी गैंग से हो ना। फिर ये उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि
तुम्हारे गैंग के लीडर से मुझे कुछ काम था, तो क्या क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, सानो या किसागी किसी से भी। एंड ये नाम सुनकर मासातागा को पता नहीं क्यों काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड ये एक बैट लेकर ताकीमिची को काफी ज्यादा कंटिन्यूअसली पीटे जा रहा होता है। और ये देखकर तो इसके बंदों की भी हालत खराब हो जाती है कि भाई ये इतना ज्यादा मार रहा है, कहीं ये बंदा मर ना जाए। एंड लास्ट में मासातागा इसे धमकाता है कि अगर मैंने दोबारा कभी भी तेरे मुंह से ये नाम सुना तो तू जिंदा नहीं बचेगा। और ये सुनकर ताकीमिची काफी ज्यादा डर जाता है। ये काफी ज्यादा दर्द में जाते हुए बोल रहा होता है, नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये मिशन मैं नहीं कर पाऊंगा। अगर गैंग का मेंबर ही ऐसा है तो लीडर कैसा होगा, नहीं नहीं, मुझसे ये सब नहीं होने वाला, मुझे कैसे भी करके फ्यूचर में वापस जाना पड़ेगा। फिर ये सोचता है मुझे जल्द से जल्द नारुतो से हाथ मिलाना पड़ेगा फ्यूचर पे जाने के लिए। फिर ये हिनाटा के घर पे आ जाता है एंड तभी यहाँ पे हिनाटा भी आ जाती है एंड वो इसे देखकर बोल रही होती है, तुम जब भी आते हो हमेशा लड़के ही क्यों आते हो, और इस बार तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही चोट लगी हुई है। वो बता रही होती है, अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करती और किसी को भी तुम्हें पीटने नहीं देती। एंड ये सब उसके मुंह से सुनकर ताकीमिची भी उसे देखने लगता है एंड ये भी बताता है कि हाँ, मैं भी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा हिना। पर तभी से रियलाइज होता है कि मैंने हिनाटा को प्यार से हिना बोल दिया, पर हिनाटा उसे बोलती है, कोई बात नहीं, आपसे तुम मुझे हिना ही बुलाना। एंड ये सुनकर ताकीमिची भी काफी खुश हो जाता है। फिर ये दोनों ऐसे ही कुछ देर प्यार मोहब्बत वाली बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। घर लौटते समय ताकीमिची सोच रहा होता है, मैं होता कौन उसे बचाने वाला, फ्यूचर में तो कई सालों से हम दोनों मिले भी नहीं है, और तो मैं तो उसे छोड़ के भाग गया था, ये सब करने का कोई मतलब ही नहीं लेकिन फिर भी उसे मरना नहीं चाहिए था, उसे मरना नहीं चाहिए था। एंड फिर ये काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। ताकीमिची से ताकुया पूछ रहा होता है, अरे कल तुम कैसे पिट गए थे भाई उससे, तुम तो उसके जैसे को धो डालते हो ना। जिस पर ताकीमिची उसे माफी मांगता है, पर तभी बाकी सब दोस्त भी इन दोनों को वॉशरूम में बुला रहे होते हैं। अंदर आकुन बताता है मासातागा ने फिर से एक फाइट ऑर्गेनाइज की है और जिसने की ताकुया को बोला गया लड़ने के लिए। एंड ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं एंड ताकीमिची को याद आता है कि ताकुया तो हमारे सभी दोस्तों में सबसे ज्यादा कमजोर है। इनफैक्ट एक बार तो लड़ाई में ताकुया बस मरने ही वाला था। सभी रेसिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं, ताकुया फाइट के लिए नहीं जा सकता है। आकुन बताता है, मुझे पता है, अगर 1% भी चांस होता तो ताकुया के बदले मैं फाइट करने चला जाता, पर मासातागा इसके लिए नहीं मानेगा और हम सभी में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि कोई उससे जाके बात कर सके। पर ताकुया सबको कहता है कि तुम सभी को मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ताकीमिची से कहता है कि ताकीमिची, आज मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, तुम देख लेना। अपने फ्रेंड्स को देखकर ताकीमिची को रियलाइज होता है कि मैं अपने ऐसे दोस्तों को कैसे अकेले छोड़ के चला गया था। ये तो हमेशा ही एक दूसरे का साथ देते हैं। मैच स्टार्ट होने वाली होती है। एक बंदा सभी को दोनों फाइटर से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। एक तरफ है साकुरा मिड स्कूल से कोचिमा और दूसरी तरफ मीजा मिड स्कूल से यामाटो। एंड ये नाम सुनकर आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है यार, जापानीज में एक ही बंदे के दो नाम होते हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम करके। सभी लोग कोचिमा को चीयर कर रहे होते हैं, हारना मत, तेरे ऊपर मेरे काफी ज्यादा पैसे लगे हैं, यामाटो को पीट पीट के धो डालना, तेरे पर बेटे मेरे सारे पैसे लगे, अगर हार गया ना तो तू जान लेना फाइट के बाद, वाट लगा दे इसकी। एंड ये सब सुनकर ताकुया काफी ज्यादा डर जाता है और इसके सभी दोस्तों को भी इसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। एंड फिर मासातागा मैच स्टार्ट करने को बोलता है, लेकिन तभी ताकीमिची चिल्लाते हुए सभी को रोक देता है। एंड ये आते हुए बोल रहा होता है, तुम लोग बोर नहीं होते क्या ऐसे बेकार और बेफालतू फाइट्स देखकर। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, अबे चिलगोरे, तू तो वही है ना जो कल एक मुक्के में निपट गया था, अबे दिमाग मत खराब कर, मैच चालू हो गए थे, चल निकल यहाँ से। और ताकीमिची अपने डर को कंट्रोल में रखते हुए बोलता है, क्यों ना किंग लड़े गुलाम से, और डायरेक्टली जाकर मासातागा को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। और ये देखकर इसके सभी दोस्त चौंक जाते हैं। ताकीमिची अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं और अपनी सिचुएशन से नहीं भाग सकता, मैं इसे फेस करूंगा, जो करना है मुझे ही करना होगा फ्यूचर को चेंज करने के लिए।